ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परिमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलनये विलिशितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम् ऋमोऽर्हन्ताडं ऋमो सिद्धाडं ऋमो आयिरीयाडम् ऋमोज्झायाडं ऋमो लोये सवसाहूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, षोडशतीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथो सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, मुनि श्री अप्रमित सागर जी महाराज की, मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की, नमोस्तु शासन। भवबंधु, वस्तु व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है और उन्हीं जीवों का जीवन व्यवस्थित हो सकता है अर्पित भाई, जो समझ पाएंगे वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से। और वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने देशना दी है और सूत्र दिया है, कारण कार्य विधानम। अर्थ इसका सीधा स्पष्ट है कि जैसा कारण होता है वैसे कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। और सूत्र याद हमेशा रखना, जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सूत्र हमेशा काम आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, कारण को कारण समझो। याद रखना अर्पित भाई, कारण को कारण कम समझो। जो भी कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो तेरे कारण ही हो रहे हैं। चाहे दुख का समय आए चाहे सुख का समय आए, कारण दूसरे हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, लेकिन जब कार्य प्रकट होता है उसमें मुख्य कारण हमारी स्वयं की आत्मा होती है। समझ रहे कि नहीं? तो कारण समझो, और कारण के बिना कार्य नहीं होता और कार्य के बिना कोई कारण भी नहीं रहता। इसलिए कारण कार्य व्यवस्था बहुत समझना जरूरी है। भैया वॉशिंगटन से आए हैं, कोई ना कोई कारण तो है। क्या कारण है? कि वॉशिंगटन में एक मंदिर बन रहा है, जिनालय बन रहा है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित होनी है। इसी कारण से तो आए हैं। लेकिन एक कारण तो आपने देख लिया कि वहां जाकर के भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे, मंदिर बन जाएगा। एक कारण मुझे और दिख रहा है, वो कार्य हो जाएगा। एक कार्य और होगा डॉक्टर साहब, समाज जुड़ जाएगी। आप कह रहे हो वो कारण भी छोड़ दो, बहिरंग कारण है ये सब, बहिरंग कार्य दिख रहे हैं। एक कार्य और होगा माँ, आप सब लोग पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हैं। ये कारण दिख रहा है, कार्य आपको नहीं दिख रहा। कार्य हम बतलाते हैं। पवन पंडित जी वे ही लोग जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्थापित करा पाते हैं
जिनको भविष्य में सिद्ध शिला पर प्रतिष्ठापित होना है। ये अंतरंग कारण कार्य ये और है। आपने सब कुछ देख लिया, बहिरंग कारण देख लिए, कार्य देख लिए, लेकिन अंतरंग कारण और कार्य भी देखना कि जो अंतरंग कारण चल रहा है भगवान की प्रतिष्ठा कराने का, उसका कार्य भी एक और होगा जो आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। होगा। कब होगा? जब आप स्वयं केवली भगवंत बन जाओगे, फिर विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? वहां विचार ही नहीं है, विचार नहीं आएगा, केवल ज्ञान में झलकेगा कि मैंने पूर्व में जिनेंद्र देव की आराधना की थी, भगवान की प्रतिष्ठा कराई थी, तो आज जाकर मैं भी भगवान बना हूं। वहां समझ में आएगी कारण कार्य व्यवस्था क्या थी। वास्तविकता तो यही है। अब बात आती है कि भगवान तो रखवा रहे हैं, भगवान बनेंगे कैसे? तो कुंतु सागर जी महाराज अपने भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में एक सूत्र प्रदान कर रहे हैं, उसे सुन लेते हैं, फिर बाद में व्याख्या करेंगे कि समता भाव प्राप्त होने का कारण क्या है, क्योंकि समता के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो सूत्र को पढ़ते हैं, फिर आगे व्याख्या करेंगे। श्राद्धोत्मादेर भिन्नियम चक्रत्वा यशांत मुद्रा जिन देव साधो विलोक तुष्ये सुनास धर्मा स्यात् कौ समृत्वा समता स्वभावी। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जो धर्मात्मा पुरुष, अर्पित ध्यान से सुनना, मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा स्वयं का मंदिर बनना चाहिए, तब काम बनेगा। अर्पित सागर बनो, अर्पित तुम भगवान बनो, ये भावना निरंतर भावना। पर्याय तो चली जाएगी, लेकिन उस पर्याय में ऐसे काम करके चले जाओ कि लोग तुमको याद रखेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा है? हाँ, छोटा काम है। छोटा काम नहीं भाई। ग्रंथों में लिखा है, आगम में लिखा है कि राय बराबर भी यदि प्रतिमा स्थापित की है, वो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। फिर तो इतने बड़े बड़े विशाल भगवान रखवाना, निश्चित रूप से आने वाली पर्याय जिनेंद्र देव की ही होगी। इसलिए सुनो, जो धर्मात्मा पुरुष उत्तम श्रावकों की विनय कर संतुष्ट होता है। आप लोग विनय करते कि नहीं? आपस में एक दूसरे की नहीं करते? करना चाहिए, अभी बतलाते हैं। और जिनेंद्र देव और बीतराग गुरु की शांत मुद्रा को देख करके प्रसन्न हो जाता है। वह सज्जन पुरुषों को देखकर प्रसन्न होता है। ऐसा पुरुष मरकर इस पृथ्वी पर समता रूप परिणामों को धारण करने वाला होता है। अब पहला सूत्र 3 कारण इसमें बतला दिए हैं। कार्य समता भाव है, वो कैसे प्राप्त होगा वो आपको अब इस सूत्र से स्वीकार करना है। तो पहला सूत्र दिया, जो धर्मात्मा पुरुष उत्तम श्रावकों की विनय करके संतुष्ट होता है। डॉक्टर साहब, आप आगे बैठे व्यक्ति को जय जिनेंद्र करो। बैठे सामने बैठे हैं आपके, देखो आगे जो बैठे ना हरे कपड़ों में, जय जिनेंद्र करो उनको जय जिनेंद्र करो। पीछे वालों को देखो, उत्तर क्या मिला? जय जिनेंद्र मिला ना। तो जैसे आप दोनों के चेहरे एक दूसरे को जय जिनेंद्र करके खिल गए, मतलब आपस में एक दूसरे की विनय की है, क्या होगा? और कहीं डॉक्टर साहब ऐसे बैठ जाते, आप जय जिनेंद्र करते, तो आपको क्या होता? गुस्सा आता कि अरे मैं तो जय जिनेंद्र कर रहा हूं और ये जय जिनेंद्र भी नहीं बोल रहे। तो जब एक दूसरे की विनय करते हैं तो समता भाव की उत्पत्ति होती है। कदाचित बाजू में बैठे व्यक्ति आपसे द्वेष करने लग जाएं कि बोले डॉक्टर साहब को जय जिनेंद्र करते हो, हमको नहीं किया, करो जरा बाजू में कर तो लो।
देखो साक्षात उदाहरण देखना कि जब एक श्रावक दूसरे श्रावक को जयजनन करता है, वो श्रावक की एक दूसरे के प्रति विनय है। ऐसे ही साधु भी श्रावक की विनय करते हैं। अरे महाराज जी, श्रावक की विनय साधु कैसे करेगा? कर सकते हैं डॉक्टर साहब, कर सकते हैं, साधु विनय करेगा? देखो ज्ञानी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अर्पित भाई, यदि तुमने नमस्कार किया है तो साधु भी श्रावक की विनय करता है। मूलाचार्य जी में लिखा है, यदि साधु श्रावक की विनय नहीं करता तो साधु साधु नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि साधु की विनय श्रावक के लिए कैसे होगी? जब श्रावक अपने हाथों को जोड़ करके साधु भगवान को नमस्कार करता है तो दिगंबर मुनिराज जो समता स्वभाव में लीन रहते हैं, वो अपने दोनों हाथों को उठा करके आशीर्वाद देते हैं। यही साधु की श्रावक के लिए विनय होती है। इसलिए ध्यान रखना कि आपको कहीं साधु भगवान के पास जाओ और आशीर्वाद ना मिले तो कह देना उनसे, स्थितिकरण करने के लिए। भगवान आचार्य भट्टकेश स्वामी महाराज ने कहा है कि श्रावक की भी विनय होनी चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए। तो फिर देखना कि कैसा वात्सल्य फैलता है। लेकिन ऐसा कम देखा जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। आप ही लोग सुधार सकते हो। जो लोग आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं उनको आशीर्वाद का हाथ उठना चाहिए, उठना चाहिए। डॉक्टर साहब उठना चाहिए कि नहीं? हम आपको उत्तर देते हैं। एक नगर में हम लोग पहुंचे, अगवानी हुई और एक साधु महात्मा, शहर का नाम नहीं बतलाऊंगा, हुआ क्या, अगवानी हो गई अच्छी। साधु भगवान बड़े थे, लेकिन हम लोगों ने विकल्प नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। उनके संग में और 11 पद्मधारी श्रावक भी थे, उत्कृष्ट श्रावक। तो हमें लगा कि धर्मात्मा होंगे। लेकिन जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ, परिचित स्थान था, तो जो स्थान पर वो लोग खड़े थे वो देख करके विनय नहीं किए। कहाँ पहुंच गए? मंदिर में प्रवेश हो गया और जिस कक्ष में हम लोग रुकते थे उस कक्ष में ताला लगाकर उनको बंद कर दिया गया कि कहीं विनय ना करना पड़ जाए। तो ये बातें साधु संघ को नहीं सिखलानी चाहिए। आप निम्न स्तर पर हैं कि उच्च स्तर पर हैं, ये विचारणीय है। कहाँ बैठे हैं आप अभी? बोलो। जमीन पर बैठे ना? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सबको ऊपर जाना है। तो आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिया है, विनयो मोक्ष द्वारो। जब तक विनय नहीं करोगी मोक्ष का द्वार खुलेगा कैसे? इसलिए उनको शिक्षाएं देनी चाहिए कि जिनकी विनय होनी है वो करना जरूरी है। करो, विनय करो तो विनय मिलेगी, विनय नहीं करोगे तो अविनय जरूर मिलेगी। इसलिए संतुष्ट होना, जब श्रावक साधु की विनय करता है और साधु श्रावक की विनय करेगा, तो आप जब संतुष्ट हो जाओगे तो निश्चित रूप से आपका समता स्वभाव आपके पास आ जाएगा। आगे कह रहे हैं, जिन देव वितराग गुरु की शांत मुद्रा को देख करके प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। माना कि डॉक्टर साहब बेटा है आपका, 2 हैं, शादी हो गई दोनों की, एक की रह गई है। कदाचित उसे बैराग आ गया और वो दिगंबर मुनि बन जाए तो कैसा लगेगा? आनंद अपार होगा। क्यों? बहुत प्रसन्नता होगी, अंदर गदगद भाव आएगा कि अहो, मेरे द्वारा
उत्पन्न संतान जिन शासन की प्रभावना कर रही है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ पीयूष भाई, एक साधु भगवान जंगल में पहुंच गए, जंगल में निकल गए और घोर साधना करने लग गए। समता भाव की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इस विषय को सामने रखना ही है कि साधु भगवान ध्यान में लीन हो गए और अचानक जंगल में थोड़ी देर बाद एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई और हुआ क्या, जैसे दूर से देखा तो उसे, माँ कहीं आपका बेटा ही आपको जंगल में दिख जाए, दिगंबर मुनि बना हुआ, तो कैसा लगेगा। अरे मेरा बेटा है, दिगंबर मुनिराज बन गया। नमस्कार किया और किसी उद्देश्य से वो जंगल से दूसरे गांव में जा रही थी। और हुआ क्या, बेटे से पूछ लिया कि बेटे, अभी तो बेटा ही दिख रहा था, पहले नमस्कार किया, फिर क्या कहती, बेटा इस जंगल में कोई डाकू तो नहीं है, मैं तेरी बहन का विवाह करने जा रही हूं, बतला दे। तो दिगंबर मुनि कभी स्त्रियों से अकेले में बात नहीं करते और उन्होंने अपनी पलकें भी नहीं उठाई। और माँ समझी कि हाँ कुछ नहीं बोल रहा है तो मतलब कुछ नहीं होगा, और धीरे से वो निकल गए। उसी बीच में हुआ क्या था, 2 दिन पहले एक डाकुओं का गिरोह आया था और उसका सरदार जो था वो साधु भगवान को मारने के लिए विचार कर रहा था। तो एक सज्जन व्यक्ति उसमें था, बोले नहीं इनको मत मारो, ये तो सज्जन हैं, ये तो इनको दर्शन करने से ही लाभ हो जाता है। और वहां से उनका स्थान छोड़कर गुमान भैया, उज्जैन वाले भैया, उन्होंने वहां से स्थान छोड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंच गए। 2 दिन इंतजार किया, देखो कुछ होता है, कुछ तो लाभ मिलेगा। और जैसे ही वो माँ और बहन रथ पर थे और निकल रहे थे, डाकुओं के गिरोह ने पकड़ लिया और पूरे गहने छुड़ा लिए। माँ को क्या लगा, माँ विचार करती है कि जिसे मैंने जन्म दिया उसने ये तक नहीं बता पाया कि इस जंगल में डाकू रहते हैं, बता देता रक्षा तो हो जाती कम से कम। और पास में खड़े हुए डाकू के कमर से कटार निकाली और डाकू से कहती है, लाओ मुझे दो ये कटार, मैं अपना कुक्षी काटना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। तो उस डाकू ने बोला, क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो माँ। बोले जंगल में एक मुनिराज थे, उससे मैंने पूछा था कि कोई जंगल में है तो नहीं, डाकू तो नहीं है, उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे बेटे को जन्म देना मेरा धिक्कार है कि उसने मेरी रक्षा तक नहीं कर पाया। देखो, जब साधु भगवान के दर्शन होते हैं तो लाभ अपने आप होता है। उनको लाभ हुआ, लेकिन अब माँ को भी लाभ होने वाला है। रास्ता भटक गई थी माँ, डाकू ने क्या कहा, अरे वो साधु भगवान तुम्हारे बेटे हैं, आज से तुम मेरी माँ हो, चलो मैं आपकी बेटी को जंगल के बाहर छोड़ देता हूं। देखो, समता भाव रखा और मुनिराज ने, तो क्या हुआ, दोनों के परिणाम प्रसन्नमय हो गए। ऐसे दिगंबर साधुओं की मुद्रा का दर्शन करके जब प्रसन्नित भाव होते हैं तो अपने काम बिगड़े हुए भी बन जाते हैं। बनाना चाहते हो कोई काम बनाना चाहते कि नहीं। इसलिए जब भी जिनेंद्र देव के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, उनकी प्रसन्न मुद्रा को देख करके आप भी प्रसन्न होना। कहीं सहज सागर जी के दर्शन कर लिए तो आप कह रहे हो, अरे जी महाराज अच्छे नहीं है, या फिर हमारे दर्शन कर लिए तो ये नहीं है, आदित्य सागर जी अच्छे हैं, इनको देख करके आनंद नहीं आता। अरे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं,
शिविर ने भी निरुच्चई, जिसको स्वप्न में भी दिगंबर मुद्रा नहीं रुच रही है, मुद्रा की बात कर रहे हैं। सहज सागर जी मुंडराज है कि नहीं? बोलो, सहज सागर जी मुंडराज है कि नहीं? और यहां सामने जो बैठे हैं वो मुंडराज है कि नहीं? कहते हैं दिगंबर मुनि का पुतला भी दिख जाए तो नमस्कार कर लेना, प्रसन्न हो जाना। फिर तो साक्षात दिगंबर मुनि बैठे हैं, उनको देख करके आह्लादित भाव ना आए तो धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को। डॉक्टर साहब आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? किसको देखकर? ये माहौल देखकर कि मुनराज को देखकर? मुनराज को साथ में देख करके आनंद आ रहा है तो भविष्य की पर्याय आनंदमय ही होने वाली है, पक्का है। तो स्वप्न में भी जिनको दिगंबर मुनि की मुद्रा नहीं रुच रही है, वे जीव अनंत भाव को ग्रहण करने वाले जीव हैं। इसलिए स्वप्न में भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये साधु अच्छे नहीं हैं, ये साधु अच्छे हैं। विचार नहीं लाना, स्वप्न में भी नहीं। एक सामान्य सी पत्थर पर, कुंडलपुर गए कभी? गए कुंडलपुर? सबसे पहली वेदी किसकी है? कोई कुंडलपुर गया है यहां से? गए हो नितिन भैया? कुंडलपुर गए? कुंडलपुर में सबसे पहले ऊपर चढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र लिखा रहता है, एक पटिए पर लिखा है ना, सब लोग नमस्कार करके जाते हैं। बताओ उसमें पूज्यता कहां से आ गई? किसको आपने नमस्कार किया? किसको नमस्कार किया? नमोकार को नमस्कार किया है, पत्थर को नमस्कार नहीं किया। ऐसे दिगंबर मुनि के अंदर जो संस्कार हुए हैं 28 मूल गुण के, उनको नमस्कार करोगे तो जैसे चतुर्थ काल में मुनराज की वंदना करते हो, पंचम काल में भी उन्हीं मुनराज की वंदना करने का फल भी प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी विकल्प नहीं करना, किसकी प्रवृत्ति कैसी है हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। दिगंबर मुद्रा दिख जाए, आपका चरण पवित्र हो जाएगा उनके चरणों में नमस्कार करने मात्र से। इसलिए कभी भी ये विचार मत लाना। एक प्रसंग याद आ रहा है, आचार्य भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे, अभी उन्होंने एक कथा सुनाई थी कि मैं एक बार अपने खेत जा रहा था तो हुआ क्या, एक आदमी नग्न अवस्था में था पूरा, तो दूर से देख करके दौड़ लगा के पहुंच गए उस व्यक्ति के पास। क्यों? मुद्रा दिख गई थी, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तो उसके पैर के नीचे खड़ाऊ थी, तो तुरंत ही शांत हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? उनको दिगंबर मुनि के प्रति श्रद्धान था, मुद्रा के प्रति श्रद्धान था, तो दौड़ लगाकर पहुंचे कि देखो ये मुनराज तो नहीं आ गए। और जैसे ही देखा तो भाव वापस से स्थिर हो गए, नहीं गलत जगह पहुंच गया हूं। तो ऐसे ही विचार करना, हमारी विनय दिगंबर मुनियों के प्रति कैसी होना चाहिए, इसका विचार आपको करना है। अच्छा, एक प्रश्न और करता हूं कि पीयूष भाई, अब आप मंदिर में बैठे हो और पूजा कर रहे हो जिनेंद्र देव की, अचानक दिगंबर मुनराज मंदिर में आ जाएं तो आप क्या करोगे? खड़े हो जाओगे कि नहीं? हाँ? यदि ये कहते हैं कि मैं तो पूजा कर रहा हूं, मैं खड़ा क्यों हूं? माताएं लोग क्या करती हैं? माला फेरती हैं। आप देखना, इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। माँ, इसका ध्यान रखना, विशेष जो हम बात कहने जा रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। आप लोग माला फेरते हो मंदिर में बैठ कर के, अचानक दिगंबर मुनराज आ जाएं तो क्या करते हो आप लोग? आंखें बंद करके बैठे रहते हो, देखते रहते हो ऐसे। जब आंखें मटका सकते हो तो खड़े भी हो सकते हो। अच्छा, माला किसकी फेर रहे हो? बात तो इतनी सी है। पंच परमेष्टि से अलावा कौन सा मंत्र होगा? जिनकी माला फेर रहे हो उनकी विनय नहीं कर रहे हो तो माला फेरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी मंदिर में पूजा करते समय कोई दिगंबर मुनराज पधार जाए तो पहले खड़े हो जाना। उस माला का अर्थ यही है कि हम
पंच परमेष्टि के लिए पूरे समर्पित हैं, तो आज से इतना ध्यान रखना, नियम ले लो। यदि दिगंबर मुनिराज हमारे सामने आ जाएंगे, हम कितने ही काम कर रहे हों, उनकी विनय नहीं छोड़ेंगे। कर पाओगे माँ? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। जितने लोग हाथ नहीं उठाए मतलब विनय नहीं करेंगे। देखो पीयूष भैया, विनय करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। इतना ध्यान रख लेना कि जब विनय की जाती है तो विनय मिलती है। कारण कार्य व्यवस्था इसमें समझनी है। अब सुनो अगला कारण, सज्जन पुरुषों को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। शुभम भाई, तुम सज्जन हो कि दुर्जन? हाँ, अरे बोलो, सज्जन हो कि दुर्जन? प्रश्न है हमारा, बताओ। दिगंबर गुरु के साथ रहते हो भाई, तो सज्जन ही तो हो। एक सूत्र याद रखना, सूत्र याद रखना, दुर्जन भी सज्जन हो जाता है, सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। कब? जब मति बिगड़ती है, गति बिगड़ना होती है, तो सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। बिगड़ी की नहीं? बोलो, गति बिगड़ी की नहीं? साक्षात उदाहरण है, जिस जीव ने दिगंबर मुनियों की अवहेलना की है, उनकी गतियां बिगड़ी ही हैं। एक उदाहरण और देते हैं। क्या सबने ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, एक कथा और करता हूं। यशोधर मुनिराज की कथा याद आ जाएगी सबको। राजा श्रेणिक अन्न मत को मानने वाला था। उस समय की बात है, जो भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। देखो उनकी पूजा चल रही है। क्यों पूजा चल रही है? क्यों भैया? पंडित जी, पवन कुमार जी, भविष्य भगवान की पूजा करते कि नहीं? लेकिन अभी तो वो नरक में है। कौन? महापद्म नाम के जो तीर्थंकर बनने वाले हैं भविष्य में, वो जीव अभी कहाँ है? पता है किसी को? पहले नरक में है। अभी पहले नरक में है। 84,000 वर्ष की आयु उनकी अभी है वहां से निकलकर वो जीव तीर्थंकर बनेगा। लेकिन नरक में क्यों गया? तीर्थंकर बनने वाला जीव बात सी है। हुआ क्या, जब अन्य मत को मानने वाला था, उस समय चेलना रानी से कहता है कि आप हमारा धर्म स्वीकार करो। चेलना रानी ने परीक्षा भी की उनकी साधुओं की, वो उनकी परीक्षा में पास नहीं हो पाए और उनकी अवहेलना की, उनके लिए सम्मान नहीं दिया। तो सैनिक को क्रोध आ गया, बोले हमारे साधुओं की अवहेलना की है, हम भी तुम्हारे साधुओं की परीक्षा करेंगे, अवहेलना करेंगे। हुआ क्या, 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए दिगंबर मुनि के सामने, और जैसे ही वो कुत्ते 500, एक मुनिराज उनके सामने जैसे ही पहुंचे तो ऐसे बैठ गए जैसे सवा लगी हो, किलित हो गए। क्यों? बरगड़ाएं काम करती हैं। जो जीव पुण्यात्मा होते हैं उनके सामने दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। आप लोग सज्जन हो कि दुर्जन? अभी तो सज्जन दिख रहे हो, घर जाकर पता चलेगा कि दुर्जन हो कि सज्जन, वो उनको पता होगा अच्छे से। क्यों डॉक्टर साहब? तो हुआ क्या, 500 शिकारी कुत्ते सब किलित हो गए। सैनिक देखता है मेरा नमक खाने वाले मेरे ही आदेश नहीं मान रहे, और वहां से वो सब शिकारी कुत्तों को ले गए वापस। दूसरे दिन ध्यान में बैठे मुनिराज को कुछ नहीं कहा, एक पड़ा हुआ सर्प था पास में और गले में डालकर आ गया। दिगंबर मुनिराज ने उपसर्ग समझ करके अपने स्थान से चलित नहीं हुए और बैठे रहे।
3 दिन हो गए, अब मरा हुआ सर्प डला हो तो चींटियां, पता नहीं कहां से इतनी सारी चींटियां आ गई और पूरे शरीर में चींटियों ने काटना प्रारंभ कर दिया, यहां तक कि शरीर से मांस भी निकलना प्रारंभ हो गया। और धीरे से जाकर के श्रेणिक ने बता दिया कि हमने आपके साधु भगवान के साथ में उपसर्ग किया है, उनके गले में सांप डालकर आ गए हैं। चेला रानी रोने लगी, तुमने घोर उपसर्ग कर दिया, हमारे साधु भगवान वहां से हिलेंगे तक नहीं। अरे वो तो कब का भाग गया होगा, मैंने सांप डालकर आया हूं। बोले हमारे दिगंबर साधु होंगे तो निश्चित रूप से वहीं बैठे होंगे, तुम जल्दी चलो। बोले अभी नहीं जाऊंगा, कल प्रातः काल की बेला में जाऊंगा। रात भर में दिगंबर मुनि के शरीर से चींटियों ने मांस निकालना प्रारंभ कर दिया, शरीर से खून निकल रहा है। ओह कैसी समता होगी, सुनो, एक चींटी काट लेती है हमारे शरीर में, हम खुजा लेते हैं, हम चींटी पर ही हाथ मार देते हैं। दिगंबर मुनि को देख लो, ओहो क्या समता होगी उस समय। और जैसे ही सुबह की बेला हुई, सूर्य को भी नहीं रहा गया, बहुत जल्दी सुबह हो गई और रानी चेलना अपनी राजा सैनिक के साथ चल दी रथ से। और जैसे ही पहुंचे साक्षात दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, टस से मस नहीं हुए। अब एक होशियार मां होगी तो क्या करेगी, धीरे से उन्होंने एक शक्कर ली और बाजू में डाल दी, सारी चींटियां इधर उधर होकर के चली गई और धीरे से उस सांप को लकड़ी से हटा करके अलग कर दिया। अब देखो वो दुर्जन भी सज्जन होने वाला है। जैसे ही उसे भान हुआ कि मैंने गलत किया, चेला रानी सही कहती थी, मेरे साधु जिनको मैं मानता हूं वो गलत हैं, यही सही हैं। हुआ क्या, अंतरंग में विचार चल रहा था कि मैंने एक पाप तो कर लिया है, अब इस पाप का प्रक्षालन करने के लिए मैं अपना गला यहीं से काट देता हूं। और जैसे ये विचार लाया मन में, सोचा ही था कि यशोधर मुनिराज कहने रुक जाओ श्रेणिक, एक पाप तुम कर चुके हो, अब दूसरा पाप करने क्यों जा रहे हो। श्रेणिक ने सम्य दर्शन की प्राप्ति कर ली, छाये सम्य दृष्टि हो गया वो जीव। क्यों, दिगंबर मुनिराज की मुद्रा को प्रसन्न रूप में देखा, देखो सम्य दर्शन भी प्रकट हो गया। कहने लगा कि आपने मेरी मन की बात कैसे जान ली। तो चेला रानी कहती है ये दिगंबर मुनिराज मन पर ज्ञानी हैं, आपके मन की भी बात जानते हैं। लेकिन उस समय हुआ क्या था, जब उपसर्ग किया उस समय श्रेणिक ने 33 सागर की आयु को बांध लिया था नरक की। लेकिन क्षण मात्र में ही हुआ क्या, कहते हैं आगम में लिखा है कि जो जीव आयु का बंध कर लेता है, गति का बंध कर लेता है, उसे वो आयु भोगना पड़ती है। नरक गति का बंधक जीव आयु कम कर सकता है लेकिन भोगना पड़ेगी। छाये दसन प्राप्त हो गया, छाये सम्य दसन प्राप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सम्य दसन हुआ आयु घट करके 33 सागर से कितनी हो गई, 84,000 वर्ष बची। अब परिणाम समझ में आ गया। जब सज्जन दुर्जन हो जाता है, दुर्जन सज्जन हो जाता है, कब, जब हम प्रसन्न होकर सज्जन पुरुषों की वंदना करते हैं, उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे अंदर भी सज्जनता आ जाती है, हम भी भगवान बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में जब भी जाओ एक विचार जरूर करना। समय आपका हो गया पीयूष भैया, समय हो गया, हो गया, समय हो गया, नहीं हुआ, अरे घड़ी का समय मत देखो भाई, तुम्हारा समय हो गया है, दिगंबर मुनि बनने का समय हो गया है। नहीं हुआ, समय तो हो गया है। पंडित जी, पवन कुमार जी, नितिन कुमार जी, समय हो गया है,
प्रतिष्ठाएं तो कई करवाई हैं, अब अपनी प्रतिष्ठा करने का समय हो गया है। ये सब छोड़ो, क्योंकि कहते हैं जो जैसा होता है उसे वैसा बनाने का प्रयास करता है। डॉक्टर साहब सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया है, बस इतना और विचार करके जाना। वॉशिंगटन जा रहे हो, वापस जाओगी, लेकिन महाराज जी की बात भी याद रखना। प्रवचन में सुबह महाराज जी ने कहा था परसों कि जा तो रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन भारत में लौट कर आकर के मृत्यु जरूर प्राप्त करना। कैसी? डंडे कंडे के साथ मत जाना, एक पिछी कमंडल लेकर जाना, ठीक है? पीयूष भाई, सब काम कर लेना, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है। क्या? पिछी कमंडल के साथ समता भाव के साथ मरण करके जाना है, यही विचार के साथ सारी आराधना करना, ठीक है? तो क्या कह रहे थे? समय हो गया। किसका? आपका जाने का समय हो गया है, हमारा भी जाने का समय हो गया है। कहाँ का? कहाँ से? कहाँ का डॉक्टर साहब? घर से जाने का समय हो गया है, यहां पर आने का समय हो गया है। अब कब तक रहोगे? कब तक? उम्र तो हो गई है, विचार कर लेना। अपना अपना समय आपको पता है कि हम उस समय को जानते हैं कि जो बुरा है, और जो समय अच्छा है वो भी हम जानते हैं। तो क्यों ना समय अच्छा होते ही हम अच्छा काम कर लें। इसलिए अच्छे काम करोगे तो निश्चित रूप से अच्छा ही भाव होने वाला है। आप सब अपने जीवन में ऐसे काम हमेशा करते रहें। जो काम आज हो रहा है वो काम अच्छा है कि बुरा? अच्छा है कि बुरा? अच्छा है ना? तो ऐसे काम कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे आज यहां पूजा कर रहे हो मां, ऐसे ही तीर्थ बन जाएगा कल्पतरु। अब उसके लिए पुजारी तो चाहिए। जैसे आज पूजा कर रहे हो, ऐसे ही आने वाले समय में आप पूजा आदि का नियम भी लेकर जाना कि भगवान की आराधना हम कर सकें, इसलिए कि हम भी भगवान बने और भगवान के चरणों में एक ही भावना भाना, केवल एक। क्या? वो सुनना है। जैसा आपका द्रव्य है, जैसे आपके गुण हैं, जैसे आपकी पर्याय है, वो पर्याय हमको भी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ कि भगवान जैसे आपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, हम भी वैसी अनंत चतुष्टय को प्राप्त करें। जैसी पर्याय आपकी है वैसी पर्याय हमारी भी हो जाए। जैसे गुण आपको प्राप्त हुए हैं वैसे गुण हमारे भी हो जाएं। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर